आप सभी को ऋषि पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का आध्यात्मिक पथ चैनल में स्वागत है। आज आप सुनिए ऋषि पंचमी व्रत कथा, व्रत करने की विधि एवं उसका महत्व। ऋषि पंचमी का व्रत भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी को किया जाता है। यह व्रत केवल स्त्रियों को ही करना चाहिए। इस व्रत को करने वाली स्त्री के पाप कर्मों का दुष्प्रभाव समाप्त हो जाता है और धन धान्य, संतति, समृद्धि आदि सभी सुख प्राप्त होते हैं। अब आप सुनिए पूजन सामग्री। लकड़ी का पटरा, लाल रंग का कपड़ा, साफ गीली मिट्टी, पंचामृत, सुखाने के लिए साफ कपड़ा, कुश या ऊन का आसन, दीपक, रुई, घी, धूप, रोली, चावल, जनेऊ, चंदन, कपूर, अगरबत्ती, फूलों की माला, गंगा जल, ना मिले तो सादा जल, मौसम के अनुसार फल एवं मिठाई। व्रत करने की विधि। इस व्रत को करने वाली स्त्रियों को व्रत कर वाले दिन सूर्योदय के साथ ही जाग जाना चाहिए और नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान कर लेना चाहिए। फिर साफ वस्त्र पहन लेने चाहिए। फिर अपने घर के पूजा स्थान को या आंगन को साफ करके वहां पर आटे से चौक पूर ले। फिर मिट्टी से अरुंधति और सप्तऋषियों की प्रतीक मूर्ति बना लें। उन सभी मूर्तियों को पंचामृत से स्नान कराएं और फिर साफ कपड़े से सुखा लें। इसके बाद में वहाँ पर लकड़ी का पटरा रखकर उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। फिर उस पर उन प्रतीक मूर्तियों को रखें। आप स्वयं कुश या ऊन से बने हुए आसन पर बैठें। फिर रुई व घी से दीपक जलाएं और धूप जलाकर रखें। फिर अपने मन में अरुंधति और सप्तऋषियों का ध्यान करते हुए उन प्रतीक मूर्तियों में के समक्ष एक एक वस्तु अर्पित करती जाएं। पहले उनको रोली चावल लगाएं, जनेऊ रखें, चंदन, कपूर, अगरबत्ती की गंध दें, फूलों की माला पहनाएं, फल और मिठाई समर्पित करें, पानी रखें। इस प्रक्रिया को नैवेद्य समर्पित करना कहते हैं। इसके बाद में उन प्रतीक मूर्तियों को प्रणाम करें। इसके बाद में ऋषि पंचमी की व्रत कथा को पढ़ें। यदि कई महिलाएं एक साथ मिलकर पूजन कर रही हों तो कोई एक महिला ऋषि पंचमी की व्रत कथा को पढ़कर सुनाए और अन्य सभी महिलाएं शांति के साथ में सुने। इसके बाद में सभी लोग जयकारा लगाएं, सप्तऋषियों की जय, माता अरुंधति की जय। इसके बाद में कपूर जलाकर आरती गाएं, ऋषि महाराज की आरती उतारें। इसके बाद में पूजा के समय पर चढ़ाए गए फल मिठाई को प्रसाद के रूप में सबको वितरित करें और स्वयं भी ग्रहण करें। बाद में व्रत का पारण करना चाहिए। इस पूरे दिन और पूरी रात्रि को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस प्रकार से यह व्रत संपूर्ण होता है। मिट्टी की मूर्ति आदि सामग्री को उसी दिन अथवा अपनी सुविधानुसार 1-2 दिन के बाद में किसी बहते हुए जलाशय जैसे नदी, नहर आदि में प्रवाहित कर दें। अब आप सुनिए व्रत का महत्व। ऋषि पंचमी का व्रत करने वाली स्त्रियों को जाने अनजाने में किए गए पाप कर्मों से मुक्ति प्राप्त होती है। उनका भयंकर रजस्वला दोष भी छूट जाता है। यह व्रत नियम पूर्वक करने वाली स्त्रियों को धन धान्य, यश, समृद्धि, संतति, आरोग्यता और सर्वज्ञ विजय मिलती है। वह सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करके अंत में मोक्ष प्राप्त करती है। अब आप सुनिए ऋषि पंचमी की व्रत कथा। एक समय राजा सिताशव धर्म के विषय में जानने के लिए ब्रह्मा जी के समीप गए और उनको प्रणाम कर बोले, हे प्रभु, आप सभी धर्मों के प्रवर्तक और गूढ़ धर्मों के ज्ञाता हैं। मैं आपके मुख से उस श्रेष्ठ व्रत को जानना चाहता हूँ जिससे स्त्री जाति के सारे पापों को नाश हो जाए। राजा के वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे नृप श्रेष्ठ, तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम व धर्म के प्रीति रखने वाला है। मैं तुम्हारे सारे पापों का नाश करने वाले सर्वोत्तम व्रत को बताता हूँ। यह व्रत है ऋषि पंचमी का व्रत। यह व्रत करने वाली स्त्री अपने सारे पापों से सहज ही छूट जाती है। उसे नरक में नहीं जाना पड़ता। इसकी कथा इस प्रकार है। विदर्भ देश के उत्तक ब्राह्मण अपनी पत्नी सुशीला के साथ रहता था। उनके एक पुत्र व एक पुत्री थी। उसका पुत्र सुविभूषण तीक्ष्ण बुद्धि था। उसके अल्प समय में ही चारों वेदों का संगोपांग अध्ययन कर लिया। उत्तक ने अपनी पुत्री का विवाह एक सुयोग्य ब्राह्मण कुमार से कर दिया, किंतु काल की गति ऐसी आई कि 1 माह में ही वह विधवा हो गई। तब तक अपने पिता के घर रहकर ही अपने धर्म का पालन करते हुए समय व्यतीत करने लगी। उत्तक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ गंगा तट पर कुटी बनाकर रहने लगा। वहाँ वह बालकों को विद्या अध्ययन कराने लगे।
उनकी कन्या भी अपने धर्म का पालन करते हुए माता पिता की सेवा में अपना समय व्यतीत कर रही थी। एक दिन वह कन्या सारे कार्य पूर्ण कर थक कर एक शिला पर लेट गई। थकान से वह सुध खोकर वहीं सो गई। रात में उस कन्या के शरीर में कीड़े पड़ गए। शिष्यों ने गुरुजी की कन्या को की ऐसी दशा देखकर गुरु पत्नी सुशीला को बताया। तब सुशीला वहां जाकर उस कन्या के शरीर में कीड़े देखकर बहुत दुखी हुई। फिर वह अपनी कन्या को उठाकर अपने पति के समीप ले गई। वह भी पुत्री की ऐसी दशा देखकर बहुत दुखी हुए। सुशीला ने अपने पति से कहा, हे स्वामी, हमारी इस साध्वी पुत्री की दुर्दशा किस कारण से हुई है? अपनी पत्नी की बातें सुनकर ब्राह्मण उत्तक ने थोड़े देर भगवान का ध्यान किया। उन्होंने अपनी ज्ञान शक्ति से उस कन्या के पूर्व जन्म का सारा वृत्तांत जान लिया। फिर वे बोले, हे प्रिय, यह कन्या पिछले जन्म में ब्राह्मणी थी। उस समय इसने रजस्वला काल में घर के बर्तनों को छू लिया था। शुद्ध होने के बाद इसने अपनी सखियों के साथ ऋषि पंचमी व्रत को देखने के बाद भी उसका आदर नहीं किया था। इस व्रत का दर्शन करने के कारण इसे इस जन्म में उत्तम ब्राह्मण कुल तो मिला, लेकिन व्रत का तिरस्कार करने के कारण इसके शरीर में कीड़े पड़ गए हैं। ब्राह्मण के वचन सुनकर सुशीला बोली, हे स्वामी, जिस व्रत के दर्शन मात्र से इस जन्म में इसे उत्तम ब्राह्मण कुल प्राप्त हुआ और तिरस्कार करने से इसके शरीर में कीड़े पड़ गए, उस व्रत के विषय में मुझे भी बताएं। यह सुनकर ब्राह्मण बोले, हे सुशीले, यह व्रत भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि को किया जाता है। यह व्रत सभी व्रतों में उत्तम है। इस दिन अपने घर में पूजा स्थान को या आंगन को साफ करके वहां पर लोटे के चौक पर पूर लें। फिर मिट्टी से माता अरुंधति और सप्त ऋषियों महर्षि कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि, वशिष्ठ की प्रतीक मूर्ति की स्थापना करें। फिर इन मूर्तियों को स्नान कराकर इनका धूप, दीप, नैवेद्य, चंदन, फूल, मिठाई आदि से पूजन करें। साथ ही माता अरुंधति और सप्त ऋषियों से इस व्रत के सफल होने की कामना कहानी चाहिए। इसके बाद सप्त ऋषियों की आरती करनी चाहिए। इसके प्रभाव से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत करने से दैहिक, भौतिक व दैविक तीनों प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। इसे करने वाली स्त्रियां सौभाग्य प्राप्त करती हैं। ऐसा था ऋषि पंचमी का व्रत। अब आप सुनिए भविष्योत्तर पुराण में ऋषि पंचमी की व्रत कथा। भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से ने प्रश्न किया, हे देवेश, आपने मुझे अपने व्रतों के विषय में बताया, आप कृपा कर स्त्री जाति के सारे पापों को नष्ट करने वाला कोई व्रत बताएं। युधिष्ठिर की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजेंद्र, मैं तुम्हें ऋषि पंचमी का व्रत उत्तम व्रत बताता हूँ, जिसे धारण करने से स्त्री सभी पापों से छूट जाती है। हे नृपोत्तम, जब इंद्र के वृत्तासुर का वध करने के लिए महर्षि दधीचि की अस्थियां मांगी तो महर्षि ने अपना जीवन त्याग कर अपनी अस्थियां दी थी। उन्हीं अस्थियों से वज्र बनाकर इंद्र ने वृत्तासुर को मारा था। इस प्रकार ब्राह्मण की मृत्यु का कारण बनने से इंद्र को ब्रह्म हत्या का पाप लग गया था। तब इंद्र ने कि इस पाप से मुक्ति की प्रार्थना करने पर ब्रह्मा जी ने इंद्र के पाप को 4 स्थानों में बांटकर उसे पाप मुक्त कर दिया था। इस पाप का पहला भाग अग्नि की ज्वाला में, दूसरा नदियों के बरसती जल में, तीसरा पर्वतों में और चौथा भाग स्त्रियों के रज में बांट दिया था। उस रजस्वला काल में स्त्री से जाने अनजाने में जो भी पाप हो जाते हैं, उनकी शुद्धि हेतु स्त्रियों को ऋषि पंचमी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत समान रूप से सभी वर्णों की स्त्रियों को करना चाहिए। इस बारे में एक प्राचीन कथा इस प्रकार है। विदर्भ देश के सत्येन जनित नामक राजा हुए। वे प्रजा का पुत्रवत पालन करते थे। उनके राज्य में सुमित्र नामक विद्वान ब्राह्मण रहता था। उनकी पत्नी जयश्री एक दिन कृषि कार्य करते समय रजस्वला हो गई। इसकी जानकारी होने के पर भी वह गृहस्थी के कामों में लगी रही। कुछ समय पश्चात उन दोनों पति पत्नी की मृत्यु हो गई। जयश्री इस रजोदोष के कारण अगले जन्म में कुतिया बनी और उसके पति सुमित्र को रजस्वला नारी के संपर्क में रहने के दोष के कारण बैल का जन्म मिला। लेकिन उन दोनों को ही अपना पूर्व जन्म याद रहा। वे दोनों ही कुतिया और बैल के रूप में अपने पुत्र के यहाँ ही पलने लगे। उसका पुत्र धर्मात्मा था और अतिथियों का सत्कार करता था। पिता के श्राद्ध के दिन उस ब्राह्मण कुमार ने ब्राह्मण को हेतु अनेक पकवान बनाए। उसकी पत्नी किसी काम से बाहर आई, तभी एक सर्प आया और उसने खीर के बर्तन में जहर उगल दिया।
कुतिया बनी जयश्री यह देख रही थी। उसने सोचा कि यह जहरीली खीर ब्राह्मण खाएगा तो उसके पुत्र को ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। इसलिए अपने पुत्र को बचाने के लिए कुतिया ने वह जहरीला खीर का बर्तन छू लिया। उसके पुत्र वधु ने उस कुतिया को खीर का बर्तन छूते हुए देख लिया। यह देखकर उसने कुतिया को जलती लकड़ी से मारा। प्रतिदिन वह कुतिया को रसोई में बची जूठन डाल देती थी, लेकिन उस दिन गुस्से में उसने कुतिया को वह भी नहीं दी। वह जहरीली खीर फेंककर उसने ब्राह्मण के लिए दूसरी खीर बनाई। रात्रि में भूख से व्याकुल होकर वह कुतिया अपने पूर्व जन्म के पति सुमित्र बैल के पास आकर बोली, हे स्वामी, आज मैं भूख के मारे मरी जा रही हूँ। रोज तो पुत्र मुझे खाने को कुछ दे देता था, लेकिन आज उसने कुछ नहीं दिया है। खीर में सांप के जहर उगल देने के कारण ही मैंने खीर के बर्तन को छूकर भ्रष्ट कर दिया था, जिससे पुत्र को ब्रह्म हत्या का पाप न लगे। इसी कारण बहू ने मुझे मारा और खाने को कुछ भी नहीं दिया। तब बैल बोला, तुम्हारे पापों के कारण ही मुझे भी यह बैल की योनि मिली है। बोझा ढोते ढोते मेरी कमर टूट गई है। आज पूरे दिन मैं खेत जोतता रहा, लेकिन मुझे भी खाने को कुछ नहीं दिया। मुझे कष्ट देकर इसने श्राद्ध को बेकार कर दिया है। अपने माता पिता की ये बातें उनका पुत्र सुन रहा था। उसने उन दोनों को भरपेट भोजन कराया। अपने माता पिता के दुख से पीड़ित वह ब्राह्मण पुत्र वन में गया। वहां उपस्थित ऋषियों से उसने पूछा, हे महाराज, मेरे माता पिता किस कारण से कुतिया व बैल की योनि में आ पड़े हैं? इन योनियों में से वे किस प्रकार छुटकारा पा सकते हैं? उस ब्राह्मण पुत्र की बात सुनकर सर्वतपा ऋषि बोले, पिछले जन्म में तुम्हारी माता ने रजस्वला होने पर भी घर के बर्तन व अन्य सामान को छुआ था और तुम्हारे पिता ने उनको छुआ था। इसी कारण से वे कुतिया और बैल के रूप में जन्मे हैं। इससे तुम्हारी पत्नी ऋषि पंचमी का व्रत करे और उस व्रत का फल तुम्हारे माता पिता को समर्पित करे, तभी वे दोनों इन पशु योनियों से मुक्ति हो सकेंगे। ऋषियों से व्रत की विधि समझकर वह ब्राह्मण पुत्र घर लौट आया और अपनी पत्नी को सारा हाल बताया। ऋषि पंचमी का दिन आने पर उसकी पत्नी ने इस व्रत को किया और उसका पुण्य फल अपने सास ससुर को समर्पित कर दिया। इस व्रत के प्रभाव से वे दोनों कुतिया और बैल की योनि से छूट गए और उन्होंने स्वर्ग प्राप्त किया। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, जो नारी इस व्रत को पूरी विधि से करती है और श्रद्धा से अरुंधति सहित सप्त ऋषियों का पूजन करती है, वह रजस्वला के दोष से छूट जाती है। उसे शीघ्र ही धन, पुत्र, पौत्र आदि प्राप्त होते हैं। इस व्रत के प्रभाव से तन मन के सारे दोष निकल जाते हैं। सप्त ऋषियों की जय। माता अरुंधति की जय।